तो अब अगली फिल्म आप जो स्पिरिट बना रहे हैं प्रभास के साथ, उन्होंने तो ऑलरेडी बाहुबली और कल्कि जैसी ब्लॉकबस्टर्स डिलीवर कर दी है। अब ये प्रेशर लगता है कि मुझे सर समझ गया। ये सवाल है वेंकट का फ्रॉम हैदराबाद। सर इस बहुत बड़ा बोझ वाला सवाल है सर, मतलब मेरे को 2000 मारना है। मतलब एक तरफ इंडियन सिनेमा का एक ऐसा डायरेक्टर जो चूहे को भी स्क्रीन पे मुफासा बोले तो बब्बर शेर बना दे, जिसकी फिल्में आते ही पैंट में ब्रिंजल इंस्टा आईडी प्रिया एंजल वाली चोटी फेमिनिस्ट की भी रूह का परिंदा फड़फड़ाने लगे और वो कहने लगे जिसकी फिल्मों को जितना ही क्रिटिसाइज किया जाए वो उतनी ही ज्यादा जी फाड़ कलेक्शन करे। और दूसरी तरफ इंडियन सिनेमा का एक ऐसा स्टार जिसकी फिल्में फर्स्ट डे के फर्स्ट हाफ में 200 करोड़ का कलेक्शन कर ले, और प्रोड्यूसर भी बोले कि साला इसकी फ्लॉप फिल्में भी दूसरों की हिट फिल्मों से ज्यादा कमा के जाती है। और जब सिनेमा में इस तरह के हैकर और डेवलपर दोनों साथ में आ जाए तो क्या हो, कुछ ऐसी ही होने वाली है प्रभास वांगा और भूषण कुमार के बैनर के नीले गगन के तले बनने वाली फिल्म स्पिरिट, जिसे संदीप रेड्डी वांगा ने पहली बार खुद एक पक्का एंटरटेनर फिल्म बताया है। और वांगा इज सो मच कॉन्फिडेंट कि उन्होंने साकाल के बुआ के लड़के के इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया कि हमारी फिल्म की बजट 300 करोड़ है और हमारी फिल्म फर्स्ट डे पर 150 करोड़ का कलेक्शन करेगी। तो चलो, अगर आपको वांगा की बातों पे विश्वास नहीं हो रहा तो आज आपको कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगा कि इस वीडियो के बाद आप भी कन्विंस पॉजिटिव होकर निकलोगे कि क्यों स्पिरिट इज नेक्स्ट बिग थिंग फ्रॉम इंडियन सिनेमा। इसके अलावा कुछ अनसुलझे सवालों के भी जवाब जानेंगे। अब जैसा कि बताया जा रहा है कि मूवी का प्लॉट लीक कर दिया गया है और दीपिका के फिल्म छोड़ने से स्पिरिट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा या पॉजिटिव। तृप्ति जैसी नई एक्ट्रेस को क्या सच में लीड रोल ऑफर हुआ है और क्या सच में इस फिल्म में कोरियन विलन को कास्ट किया गया है, और कैसे यह फिल्म प्रभास की बाहुबली और कल्कि और वांगा की बाकी सारी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ फोड़ के रख देने वाली। तो देखो, काफी सारे सवाल है, उन सारे सवालों के जवाब लेकर आपका लैडर भाई आ गए। और हाँ, मुझे पता है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, फिर भी आप वीडियोस को लाइक नहीं करते हो, तो भाई वीडियो को अभी से लाइक कर दो। तुम्हारा भाई 10 के लाइक का छोटा टारगेट रखता है, पूरा कराना आपकी जिम्मेदारी। तो अगले 5 पॉइंट से समझते हैं कि व्हाई स्पिरिट गोना ब्रेक ऑल द ब्लॉकबस्टर फिल्म्स रिकॉर्ड। तो सबसे पहले बात करें संदीप रेड्डी वांगा की, तो लोग उन्हें भाई अनुराग कश्यप और राम गोपाल वर्मा के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन वांगा इंडियन सिनेमा में अपने आप को सबसे अलग एस्टैब्लिश कर चुके हैं। उनकी फिल्में बोल्ड, इंटेंस स्टोरी टेलिंग एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के लिए जानी जाती है। जहां हर दूसरा डायरेक्टर अपने काम का वैलिडेशन ढूंढते फिरता है, वही वांगा को अपने काम पे इतना भरोसा होता है कि उन्हें किसी की वैलिडेशन रिक्वायर्ड नहीं होती और वो अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं। राइटिंग कभी कभी महीनों या 1-2 साल भी चल सकती है, लेकिन एग्जीक्यूशन में कम टाइम लगेगा। या सर, मेरा वैसा ही होता है बिकॉज आई राइट सोलो। आई नेवर हैड अ को-राइटर, but dialogues are written by Saurabh, but as per screenplay and the story I write alone. अर्जुन रेड्डी की सिर्फ स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले लिखने के लिए वांगा ने 2 साल का टाइम ले लिया था, जितने टाइम में बॉलीवुड क्या किसी भी दूसरी इंडस्ट्री की 200 फिल्में बन जाती। एनिमल के लिए भी उनके भाई प्रणय रेड्डी ने कहा था कि स्क्रिप्ट पे पूरी तरह से काम करने के लिए 18 मंथ्स यानी कि 1.5 साल का टाइम लगा था। संदीप रेड्डी वांगा ऐसा इंसान नहीं है जिसे आप एक टॉपिक या एक जॉनर की फिल्म बता दो और वो 2 हफ्ते बाद स्क्रिप्ट लाके प्रोड्यूसर बाबू के ऑफिस के बेंच पे आके बैठ जाए और प्रोड्यूसर बाबू का इंतजार करने लगे। वांगा कोई प्रोफेशनल राइटिंग प्रोसेस को फॉलो ना करके वही स्टोरी लिखते हैं जिसके लिए वो पैशनेट है, और उनकी स्क्रिप्ट कितनी डिटेल्ड होती है वो तो हर कोई देख चुका है। वांगा ने दरअसल कोविड के टाइम पे ही प्रभास को स्पिरिट की कहानी ब्रीफली नैरेट कर दी थी और प्रभास को आइडिया बहुत पसंद भी आया था और उन्होंने इमीडिएटली हाँ कह दिया था। और पहली बार प्रभास के लिए वांगा दूसरी प्रोजेक्ट्स लाइक एनिमल पार्क वगैरह को साइड में रख के 6 महीने दिन रात मिला के स्पिरिट की स्क्रिप्ट तैयार की थी। अब देखो, एक यूट्यूबर की 10 मिनट की वीडियो का स्क्रिप्ट हो या एनिमल जैसी 3 घंटे की फिल्म का स्क्रिप्ट, सब कुछ कंटेंट पे ही डिपेंड करता है। वांगा को हमेशा से अपनी स्टोरी पे इतना कॉन्फिडेंस रहा है कि अर्जुन रेड्डी के लिए उन्होंने अपनी 36 एकड़ की जमीन बेच दी और 1.6 करोड़ रुपए अपनी फिल्म पे लगा दिए, जब कोई भी उनके फिल्म को फाइनेंस करने के लिए रेडी नहीं था। तो वांगा के स्क्रिप्ट पे सवाल उठाना तो बिल्कुल ही गलत होगा, ऊपर से प्रभास का स्टारडम, और ये प्रभास की 25th फिल्म होने वाली है। तो वांगा का ट्रैक रिकॉर्ड, प्रभास की इमेंस स्टार अपील इस जॉनर ब्रेकिंग फिल्म के मैसिव कलेक्शन का सबसे बड़ा रीजन होने वाली है। प्रभास को अक्सर लोग डायरेक्टर ड्रिवन एक्टर भी कहते हैं, क्योंकि वो बिना टांग अड़ाए डायरेक्टर की बात एक बच्चे की तरह सुनते हैं और उसे फॉलो भी करते हैं। अब अगर बात करें कि स्पिरिट बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, तो देखो बात ऐसी है कि संदीप रेड्डी वांगा ने खुद कह दिया है कि नो डाउट स्पिरिट एक मास ऑडियंस को एंगेज करने वाली एक इंट्रूइंग फिल्म होगी, लेकिन मैं ये प्रेशर लेकर काम नहीं कर रहा है कि मुझे बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ना है 2000 करोड़ क्रॉस करने। हाँ, लेकिन स्पिरिट के लिए वांगा ने प्रभास के सामने एक स्पेशल डिमांड जरूर रखी। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि प्रभास 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे लाइक फौजी, राजा साहब एक्सेट्रा। ऐसे में वांगा ने प्रभास से पहले ही रिक्वेस्ट करके बोल दिया था कि आप स्पिरिट के लिए अपना टाइम ब्लॉक कर दीजिए और जब आप स्पिरिट पे काम करो तो सिर्फ और सिर्फ उसी फिल्म को टाइम दो, क्योंकि इस फिल्म में वांगा प्रभास को एक ऐसे अवतार में दिखाने जा रहे हैं जो आज तक ऑडियंस ने एक्सपीरियंस नहीं किया है, जिसके लिए भाई कंप्लीट फोकस और डेडिकेशन तो रिक्वायर्ड
ऐड होगी। बाहुबली के लिए भी प्रभास ने अपने 5 साल का समय दिया था, तब जाकर वैसा आउटपुट आया था। अब ये तो हो गई फिल्म के सक्सेसफुल होने के 2 रीजंस, लेकिन पूरी फिल्म सिर्फ और सिर्फ प्रभास और वांगा के साथ तो शूट होगी नहीं, बाकी कास्ट की भी तो जरूरत पड़ेगी, जिसमें से फिल्म के लीड कास्ट यानी कि दीपिका के फिल्म छोड़ने से क्या इम्पैक्ट होगा, चलिए थोड़ी उस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखा, अगर आपने वांगा के पॉडकास्ट देखे होंगे तो उन्होंने कई बार कहा है कि वो अक्सर अपनी स्क्रिप्ट अपने कास्ट और खासकर लीड कास्ट को ध्यान में रखकर लिखते हैं, वरना वो साहित्य के साथ सुपरहिट लाइक कबीर सिंह देने के बाद रणवीर को कभी अपनी फिल्म एनिमल के लिए कास्ट नहीं करते, बट ही रोट एनिमल बाय कीपिंग रणवीर इन माइंड। अब दीपिका ने ऑल ऑफ अ सडन अपनी फिल्म छोड़ने से पहले 4-5 शर्तें रखी थी कि वो 6-7 घंटे ज्यादा काम नहीं करेंगी, दूसरी 100 डेज से ज्यादा शूट रहा तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, तेलुगु में डायलॉग्स नहीं बोलेंगे और प्रॉफिट शेयरिंग अलग से लेंगी, ऊपर से 20 करोड़ से ज्यादा की फीस की डिमांड उन्होंने रखी थी। अब देखो, मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि दीपिका सही है या वांगा गलत, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन उससे फिल्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर बात करें तो अलीगली दीपिका ने फिल्म का प्लॉट लीक कर दिया है, जिसे हो सकता है कि कोई उसी तरह के सिमिलर प्लॉट वाली फिल्म वांगा से पहले बना दे, क्योंकि जहां इस फिल्म को मिड 2026 तक लाने का प्लान है और अब ऐसा होते दिख नहीं रहा है। चलो मान लिया कि तृप्ति को आपने लीड में ले लिया, अच्छी बात है, लेकिन तृप्ति दिमरी की भी प्रायर कमिटमेंट्स है, जैसे कि धड़क 2 साहित्य के साथ अर्जुन अस्तुरा एक्सेट्रा। ऐसे में अगर कोई स्पिरिट के सिमिलर प्लॉट को छापने की भी कोशिश करता है तो वो वांगा की तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑफ हिज डिटेलिंग इन हिज आर्ट एंड क्राफ्ट। इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि मास्टर साहब टीवी पे रोज लोग देखते हैं, उनके पास पूरी रेसिपी भी होती है, लेकिन वो वैसी डिश नहीं बना पाते, क्योंकि उस डिश का इन्वेंटर ही उसे सही तरीके से बना सकता है। इसलिए वांगा ने ताल ठोक के बिना नाम लिए दीपिका को कहा है कि इस बार प्लॉट रिवील किया है, अगली बार पूरी कहानी रिवील कर देना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। #DirtyPRGames। अब देखो, इस तरह का कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपने अपने काम को दिल से किया है, मेहनत की है। बात करें दीपिका को हटा के तृप्ति को लेने की, तो आपको याद ही होगा कि एनिमल के टाइम पे भी रश्मिका से पहले ये रोल परिणीति चोपड़ा को गया था, बट वो चमकीला की शूटिंग में बिजी थी, इसीलिए गीतांजलि का रोल रश्मिका को मिला। तो टीम स्पिरिट का स्पिरिट दीपिका के डिसीजन से जरूर डाउन हुआ होगा, लेकिन फिल्म पे इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। वेल, अगर आप वांगा की दूसरी फिल्मों की तरफ एक बार नजर डालोगे तो गिन के अब तक उन्होंने सिर्फ 3 फिल्में रिलीज की है। टू बी ऑनेस्ट 2 फिल्में ही की है, क्योंकि कबीर सिंह तो अर्जुन रेड्डी की रीमेक ही थी, और अर्जुन रेड्डी को सिर्फ 5 करोड़ के बजट में बनाया गया था, जिसने 51 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं कबीर सिंह को 60 करोड़ पे बनाया गया था, जिसने 379 करोड़ का ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था। एनिमल की बात करूं तो इस फिल्म को भी 100 करोड़ के बजट पे बनाया गया था, और इस फिल्म ने 905 करोड़ का कलेक्शन किया था। मतलब वांगा का सक्सेस रेशियो सिर्फ 100% नहीं है, बल्कि उनकी फिल्में अपने बजट से 9 से 10 टाइम्स ज्यादा कलेक्शन करती है, इसीलिए उन्हें तेलुगु सिनेमा का सबसे सक्सेसफुल डायरेक्टर भी कहा जाता है। ऐसे में दिस टाइम ही हैज गॉट अ मैसिव बजट ऑफ 300 to 500 करोड़, और जो बंदा माचिस की तीली से मसाल बना सकता है, उसे इस बार बोरी भर के बारूद मिला है, तो बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा धमाका होगा ये तो कोई नहीं जानता। और ये मैसिव बजट प्रोक्योर करवाया है उसी इंसान ने जो प्रभास का नाम सुनते ही अपने सारे बैंक अकाउंट, सेविंग्स, प्रॉपर्टी सबकी चाबी निकाल के डेस्क पे रख देता है। यू गेस राइट, इस फिल्म को भूषण कुमार ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। वांगा ने ऑलरेडी उन्हें एनिमल से लालम लाल कर दिया था, और इस बार अगर फिर से स्पिरिट 2000 करोड़ का कलेक्शन करेगी तो मैं नहीं चौंकूंगा। एंड भूषण कुमार इटसेल्फ सेड कि भैया प्रभास इज आल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। With him, Spirit is it's a dream combination of Sandeep Reddy Vanga and Prabhas. I think this combination will explode like anything. Even Prabhas is also super duper excited with Sandeep Vanga Reddy. अब कहने के लिए तो आज आधी से ज्यादा साउथ इंडियन फिल्में पैन इंडिया में डब करके रिलीज की जाती है जस्ट टू गेट एन प्रॉमिसिंग OTT डील, और वो फिल्में मल्टीप्लेक्स पे नहीं आ पाती। लेकिन अगर बात करें स्पिरिट की, तो अगेन ये एक ट्रू पैन इंडिया फिल्म होगी और पैन इंडिया में रिलीज की जाएगी। इवन मेकर्स आर प्लानिंग दिस फिल्म टू रिलीज इन पैन वर्ल्ड टू, इसलिए प्रोड्यूसर्स US एंड कोरिया से भी लोगों को कास्ट कर रहे हैं, और साउथ कोरियन एक्टर डॉन ली के भी कास्ट करने की रूमर्स आई थी, लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया। पर ऐसी भी न्यूज आई थी कि जैसा कि ये फिल्म एक वायलेंट कॉप और ड्रग माफिया में बेस्ड होने वाली है, इसलिए इस फिल्म को जकार्ता इंडोनेशिया में भी शूट करने की प्लानिंग चल रही है। वांगा खुद ऑलरेडी जकार्ता जा चुके हैं और अब आर्ट डायरेक्टर और टेक्निकल टीम के साथ भी इस लोकेशन पे जानने वाले। सीधी सी बात है कि प्रभास की फैन फॉलोइंग अदर कंट्रीज में भी काफी अच्छी है। सालार ने जहां ओवरसीज मार्केट से 130 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो वही कल्कि ने 270 करोड़ ओवरसीज मार्केट से छापे थे। ऐसे में वांगा प्रभास के स्टारडम, अपनी राइटिंग और डायरेक्शन को दिस टाइम भरपूर इनकैश करने वाले हैं। अब बात करते हैं अपनी अगली पॉइंट की, जो कि है कंटेंट। अब देखो, फिल्म का जो प्लॉट लीक किया गया है उसके अकॉर्डिंग फिल्म में प्रभास एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होंगे, जो अपनी ड्यूटी में हाईली डिसिप्लिन्ड और डेडिकेटेड होगा। बाहर से जितना कड़क, अंदर से अपनी फैमिली के लिए उतना ही सॉफ्ट, एकदम नारियल माफी, जिसकी एक वाइफ और 4 साल का बच्चा होगा। लेकिन चीजें कुछ इस तरह से टर्न होगी कि उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। मतलब साला थोड़ा थोड़ा थलपति की थ्योरी की वाइब्स आ रही है। लेकिन सच बताओ तो मुझे लगता है कि वांगा की फिल्म की स्टोरी इतनी सीधी होगी, या फिर हो भी सकती है। अगर एनिमल कोई 2 लाइन में बताना हो तो एक लड़का जो अपने बाप से बेइंतहा प्यार करता है, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है, फिर होती है
उसके और उसके भाइयों की लड़ाई, और उस लड़ाई में वो अपने बाप को कैसे बचाता है, यही तो है स्टोरी। लेकिन वांगा ने उसे इस तरह से पोर्ट्रे किया जो दूसरा कोई भी नहीं कर पाएगा, इसलिए वांगा प्लॉट लीक होने के बाद भी चिल है। चलो ये तो हो गई रूमर्ड और लीक कहानियां के बाद, लेकिन फिल्म की 100% असली कहानी की बात करें तो स्पिरिट के ऑफिशियल पेज पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे मेंशन्ड है कि डिस्ग्रेस्ड कॉप डिटरमाइंड टू रीगेन हिज जॉब, हंट डाउन अ रूथलेस इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट, द रूथलेस सागा बिगिंस। मतलब एक ऐसा पुलिस वाला जिसे फंसाया गया है, उसे जॉब से निकलवा दिया गया है, लेकिन उसके बाद वो अकेले ही एक इंटरनेशनल सिंडिकेट को कैसे मिट्टी में मिलाएगा, ये फिल्म हमें वही दिखाएगी। मतलब भर भर के एक्शंस, गोर सीन्स और फिर से एक बार ए रेटेड मूवी का तड़का। और वैसे भी वांगा की फिल्में देखते ही सेंसर वाले बिना चेक किए ए रेटेड मूवी का स्टैंप लगा देते हैं कि साला इसकी फिल्म है तो ए रेटेड से तो नीचे कुछ होना ही नहीं चाहिए। और मैं कहूंगा कि उल्टा आज की ऑडियंस, खासकर यंग ऑडियंस, ढूंढ कर ए रेटेड मूवीज देखने जाती है। और प्रभास को ऑलरेडी हम सालार में चीड़फाड़ करते हुए देख चुके हैं, और अगर नील इतने गोर सीन्स एंड सीक्वेंसेस दिखा सकते हैं तो इस बार तो वांगा खुद मैदान में खड़े हैं। और संदीप रेड्डी वांगा खिलाड़ी आदमी है इन केस ऑफ मिक्सिंग एक्शन, रोमांस एंड ड्रामा इनटू अ फिल्म। आखिरी पॉइंट की बात करें जो हम सबको पता है, वो है हाई बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस। अपने गलेटा प्लस के इंटरव्यू में ही वांगा ने कहा था कि देखो, प्रोड्यूसर ने मुझे फ्री विल और पैसे से काम करने की इजाजत दी है, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इस तरह कलेक्शन करके दूं कि प्रोड्यूसर और भी दूसरी फिल्में बना पाए। और ऑडियंस उन्होंने कहा था कि अब तक प्रभास की 24 फिल्में आपने देखी है, लेकिन उनको जिस अवतार में आज तक आपने नहीं देखा है वो मैं दिखाऊंगा, जो कि आपने आज तक इमेजिन भी नहीं किया होगा। और अब तक वांगा की फिल्मों के जितने भी लीड कैरेक्टर हुए हैं सब के सब रिच फैमिली से आते हैं। पहली बार प्रभास को एक मिडिल क्लास फैमिली से दिखाया जाएगा। वांगा ने यह भी कहा कि 300 से 500 करोड़ की मैसिव बजट प्रभास गारों के लिए जस्टिफाइड है। इसलिए वांगा अपने फिल्म के लिए इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं कि उन्होंने यूं ही कह दिया कि 2000 करोड़ का कलेक्शन हम करके दिखाएंगे। वैसे आप बताओ कि आपको क्या लगता है, स्पिरिट कितना कलेक्शन कर सकती है? और आप वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, जिससे इसकी रीच और भी लोगों तक पहुंचे। वंस अगेन रिमाइंड कराता हूं, 10 के लाइक का छोटा टारगेट है, तो करवा देना। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।